कमरे की हर चीज को तहस नहस करते हुए बर्बाद कर चुका था। कुछ देर पहले उसे मालूम हुआ था जिमल बेकसूर थी। उसकी आंखों में हर वो जुल्म घूम रहा था जो उसने जिमल के साथ किया था। उस लड़के से मोहब्बत के बावजूद वह उसे निकाह में लेकर बर्बाद करता गया था। जिमल की सिसकियां कानों में गूंजने लगी। वो भारी कदमों से जिमल के कमरे की तरफ गया पर शॉक्ड रह गया। कमरा खाली था और गार्ड्स बेहोश थे। डैम इट, वो गुस्से से मुट्ठी भींच गया। बेवकूफ लड़की, तुम्हें भागना नहीं चाहिए था। जो भी था, तुम मेरी बीवी हो। कमरा गुलाबों की खुशबू से महक रहा था। दीवारों पर जगमगाती रोशनी की झलकियां गिर रही थी। जिमल, जो अभी 18 साल की एक मासूम और डरपोक सी लड़की थी, सफेद और सुर्ख अरूसी लिबास में सर झुकाए काम रही थी। उसका दिल बेतरतीब धड़क रहा था। पलकें मुसलसल लरस रही थी। हाथों की मेहंदी भीगी आंखों की नमी से धुला रही थी। वो बचपन से जिस मोहब्बत को दिल में बसाई जाती थी, आज उसका निकाह उसी हैदर से हुआ था। मगर वो ख्वाब जो उसने बरसों देखे थे आज चिकना चूर हुए थे। वो अभी पढ़ना चाहती थी, मगर हैदर की जिद के आगे सबने घुटने टेक दिए थे। दरवाजा एक झटके से खुला। हैदर भारी कदमों के साथ कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर शदीद गुस्सा था। आंखों में आग भरी हुई थी। उसके अंदाज में वो मोहब्बत कहीं नजर नहीं आ रही थी जिसका जिमन ने ख्वाब देखा था। जिमन ने नरसते हुए सर उठाया, लेकिन हैदर की तेज और झुलसाती नजरें देखकर वो सहम कर पीछे हट गई। उसके नाजुक कंधे कपकपा रहे थे। तो आखिर तुम जीत ही गई जिमल। हैदर की आवाज में जहर घुला हुआ था। क्या चाहा था तुमने? कि मेरे घर की इज्जत को खाक में मिला दोगी? जिमल का रंग फुक हो गया। उसके लब कांपने लगे और वो मुश्किल बोल पाए, हैदर, आप क्या कह रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया। हैदर ने आगे बढ़कर उसकी नाजुक कलाई पकड़ ली। उसकी गिरफ्त में एक अजीब सी सख्ती और गुस्सा था। बस करो ये मासूम बनने की अदाकारी। सब जानता हूँ मैं, सब। उसके अल्फाज जहर की तरह जिमल के दिल में उतर रहे थे। हैदर, यकीन करें। जिमल की आंखों से आंसू रवा हो गए। उसकी आवाज कपकपा रही थी। वो खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अगले ही पल हैदर का हाथ उठा और जिमल के नाजुक गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगा। जिमल की दबी हुई चीख कमरे की खामोशी चीर गई। वो सदमे में आंखें फाड़कर हैदर को देखती रही। उसकी सांसें बेतरतीब हो गई। वो लड़खड़ाकर पीछे हटी और बेड के किनारे बैठती चली गई। चेहरे पर हाथ रखे जारों की तार रोने लगी। उसकी कपकपाती सिसकियां कमरे में गूंज रही थी। मुझे तुम पर एतबार था जिमल। हैदर का गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। जिमल सिसकियां लेती रही। उसके दिल पर हर लफ्ज ताजियाने की तरह बरस रहा था। मैंने कुछ नहीं किया। हैदर, प्लीज मुझ पर यकीन करें। हैदर ने रुख मोड़ लिया। उसकी मुट्ठियां बंद थी और आंखों में शदीद तकलीफ छिपी हुई थी। कुछ लम्हे कमरे में सिर्फ जिमल की सिसकियां गूंजती रही। जिमल, जो अभी कल तक ख्वाबों में जी रही थी, आज उसकी दुनिया टूट चुकी थी। 18 साल की नाजुक उम्र में ये सब उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। कुछ देर बाद हैदर ने एक नजर जिमल पर डाली। उसकी आंखों में एक लम्हे को हिचकिचाहट और उलझन से झलकी, जैसे दिल की गहराइयों में कहीं नरमी उभर रही हो। मगर वो फौरन अपनी आंखें बंद करके रुख मोड़ गया। वो बालकनी की तरफ बढ़ा और सिगरेट निकालकर सुलगा ली। बाहर की तारीकी में उसकी आंखें किसी अनजान दर्द में डूबी हुई लग रही थी। जिमल ने भीगी पलकों से हैदर को देखा। वो मोहब्बत जिसकी उसने आरज़ू की थी, आज जख्म बनकर उसके सामने खड़ी थी। उसने लरसते हाथों से अपना घूंघट दोबारा सर पर लिया और एक कोने में सुकड़ कर बैठ गई। उसकी सिसकियां आहिस्ता आहिस्ता दबती गई, लेकिन दिल का दर्द बढ़ता ही गया। रात धीरे धीरे बीतती रही और दोनों अपने अपने जख्मों के साथ खामोशी के असीर बने रहे थे। सुबह की रोशनी खिड़की से छिनकर कमरे में फैल रही थी, मगर वो रोशनी जिमल के दिल के अंधेरों को मिटा न सकी। वो रात भर जागती रही थी, आंखें सूजी हुई थी, चेहरा निढाल था। दिल में एक अजीब सा खौफ और दर्द लिए वो अभी बेड के किनारे ही बैठी थी कि अचानक दरवाजा जोर से खुला। हैदर अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर अब भी वही गुस्से की शिद्दत थी जो रात को थी। आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। बस एक तूफान सा उसकी निगाहों में लपक रहा था। तुम अभी तक यहीं बैठी हो? हैदर की आवाज सख्त और तलख थी। क्या समझती हो खुद को? जिमन ने लरसते हुए नजरें उठाई। उसकी आंखों में अभी भी बेबसी साफ झलक रही थी। वो धीरे से बोली, हैदर, मैं कहाँ जाऊं? ये तो मेरा भी घर है ना। हैदर का कह कहा कमरे की फिजा को मजीद बोझल कर गया। घर? तुम्हारा? उसने तंजिया निगाह जिमल पर डाली।
ये घर तुम्हारे जैसे धोखेबाज लोगों के लिए नहीं है। अभी के अभी दफा हो जाओ मेरे घर से। जिमल का दिल धक से रह गया। उसकी सूजी हुई आंखों से नए आंसू बहने लगे। हैदर प्लीज, आप जो समझ रहे हैं वो सच नहीं है। खुदा के लिए मुझ पर एतबार करें। हैदर ने तेज कदमों से आगे बढ़कर उसके बाजू को सख्ती से पकड़ा और जबरदस्ती खड़ा किया। बहुत हो गया ड्रामा जिमल, अभी और इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से और आइंदा इस कमरे में नजर न आना। जिमल की सिसकियां और ज्यादा तेज हो गईं। उसकी हिचकियां गूंजती रहीं, लेकिन हैदर के दिल पर कोई असर न हुआ। वो लड़खड़ाते कदमों से कमरे से बाहर निकले, दिल में टूटे ख्वाब और बदन पर जख्मों का बोझ लिए। मेंशन में चूंकि सिर्फ वो दोनों रहते थे, इसलिए किसी को कानो कान खबर न हुई कि अंदर क्या तूफान बर्पा हो चुका था। बाहर हर चीज वैसे ही खामोश थी जैसी कल थी, मगर जिमल की दुनिया मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। वो कॉरिडोर में बेमकसद चलती रही, आखिरकार मेंशन के एक वीरान से कमरे में जाकर गिर सी गई। वो अपने आंसू पोंछने की कोशिश कर रही थी, मगर दिल की चीखें उसे सुकून लेने नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ हैदर कमरे में खड़ा खिड़की के पार देख रहा था। उसकी मुट्ठियां अभी भी बंद थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन छा रहा था, जैसे दिल की गहराइयों में कहीं एक कसक छुपी हो, मगर वो अपने गुस्से के पर्दे से उसे ढांपने की कोशिश कर रहा हो। रात की तारीकी पूरे मेंशन को अपनी लपेट में ले चुकी थी। हैदर अपने कमरे में बैठा सिगरेट के कश पर कश लगा रहा था। कमरे की मध्यम रोशनी और सिगरेट के धुएं का धुंधला माहौल को और बोझिल बना रहा था, मगर उसका जहन कहीं और उलझा हुआ था। जिमल की सूजी हुई आंखें, लरसता वजूद और वो बेबस चीखें बार बार उसकी निगाहों के सामने आ रही थी। उसने सिगरेट का एक और लंबा कश लिया और गुस्से से राख एस्ट्रे में झाड़ी। आखिर क्यों नहीं निकलती दिमाग से, वो खुद से बड़बड़ाया। दिल के किसी कोने में अजीब सी बेचैनी करवटें ले रही थी, जिसे वो जितना दबाने की कोशिश करता उतनी ही शिद्दत से उभरती थी। बेकरार होकर उसने इंटरकॉम उठाया और मुलाजिम को हुक्म दिया, जिमल को फौरन मेरे कमरे में भेजो। कुछ ही देर बाद दरवाजा हल्के से बजा। जिमल सहमी हुई, सर झुकाए, आहिस्ता कदमों से अंदर दाखिल हुई। वो अभी भी खौफजदा थी, हाथ कांप रहे थे और नजरें जमीन में गड़ी हुई थी। आ, आ गई हो? हैदर की आवाज में भला की सख्ती थी, मगर उसके अंदर कुछ और ही तूफान चल रहा था। जिमल ने बमुश्किल सर हिलाया। हैदर ने सिगरेट एस्ट्रे में बुझाकर उसे देखा। लम्हे भर के लिए खामोशी छा गई। फिर अचानक वो उठा और तेजी से जिमल की तरफ बढ़ा। जिमल पीछे हटने लगी, मगर हैदर ने उसका हाथ थामकर नरमी से खींच लिया। डरो मत जिमल। उसकी आवाज धीमी मगर भारी थी। जिमल की धड़कन तेज हो गई। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। हैदर ने उसे आहिस्ता से अपनी गोद में बिठा लिया। जिमल का जिस्म कांप रहा था और उसकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। हैदर ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामा। चंद लम्हे गहरी नजरों से देखता रहा, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। फिर धीरे से अपना चेहरा झुकाया और उसके रुखसार पर अपने लब रख दिए। जिमल की सांसें रुक सी गईं, आंखें बंद हो गईं और वो मुकम्मल तौर पर साकत हो गई। हैदर की आंखें बंद थी और वो जैसे अपने हवासों में नहीं था। उसके दिल में अजीब सी कश्मकश चल रही थी। गुस्सा, पछतावा, मोहब्बत, सब मिलकर एक तूफान की शक्ल इख्तियार कर चुके थे। कमरे में फिर एक गहरी खामोशी छा गई। धड़कनों की आवाज दोनों को सुनाई दे रही थी और सिगरेट का धुआं अब भी फिजा में तैर रहा था। हैदर की आंखों में एक गहरी तस्कीन थी, जैसे कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। जिमल की सांसों का उतार चढ़ाव बढ़ रहा था और वो हर लम्हा मजीद खौफजदा होती जा रही थी। लेकिन फिर अचानक उसके जहन में अपने खास बंदे की आवाज गूंज गई, जो कुछ वक्त पहले उसके साथ बात कर रहा था। सर, जिमल मैडम का किसी लड़के के साथ अफेयर रहा है। मोनिका से पहले ही रात होटल के कमरे में गुजार रही हैं। हैदर का जिस्म एकदम साकत हो गया। उसकी नजरें जिमल के चेहरे पर जमी हुई थी और उसके दिल में गुस्से की लहर तेज हो गई। उसके दिमाग में एक अनजानी आग भड़क उठी। वो उससे कुछ न कह पाया, मगर उन अल्फाज ने उसे जैसे हिलाकर रख दिया था। ये क्या है? तुमने ये सब क्या किया? हैदर की आवाज में गुस्सा था, जो बैक वक्त बेबसी और धोखे का एहसास लिए हुए था। जिमल की आंखों में खौफ की एक लहर दौड़ गई। वो हिचकिचाते हुए उसकी तरफ देख रही थी और फिर बमुश्किल बोली, हैदर, मैं मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन हैदर का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसने जिमल को झटके से अपने से अलग किया और बेरहमी से उसे जमीन पर फेंक दिया। झूठ बोलना बंद करो। हैदर के अल्फाज में शिद्दत थी। क्या तुम्हारा कोई जमीर भी है? तुमने मुझे धोखा दिया, मेरी मोहब्बत का मजाक बनाया। रुखसती से पहले ही दिन रंगीन कर आई हो। जिमल जमीन पर गिरकर एक लम्हे के लिए साकत रह गई, लेकिन फिर उसने खौफ और बेबसी की हालत में हाथों से जमीन को थामा और खुद को उठाने की कोशिश की। हैदर की नजरें अब भी उस पर जमी हुई थी, लेकिन उसका जहन अब कुछ और ही सोच रहा था। उसने जिमल को फिर से देखना शुरू किया, जैसे उसके अंदर कुछ बदल रहा हो, लेकिन वो इस हकीकत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। उसका दिल अभी भी जिमल के बारे में झूठ बोलने के ख्याल से मगलूब था।
तुम ने मुझसे जितना झूठ बोला वो सब कुछ मुझे बर्दाश्त था, मगर अब तुमने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। हैदर का गुस्से से दिमाग फट रहा था और उसके अंदर की तकलीफ और गुस्सा दोनों एक साथ बाहर आ रहे थे। जिमल ने डरते डरते हाथों को पीछे किया और सर झुकाया। उसका दिल डूब रहा था। वो जानती थी कि अब वो कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि हैदर के गुस्से का तूफान सब कुछ बहाकर ले जा चुका था। हैदर कुछ देर तक उसकी हालत देखता रहा, फिर उसने बेपरवाही से उसकी तरफ पुश्त कर ली और कमरे के कोने में जाकर खड़ा हो गया। उसके जिस्म में थकावट थी, लेकिन उसका दिल अभी तक नहीं थमा था। उसे अब तकलीफ और गुस्सा दोनों का सामना था। कमरे में फिर से गहरी खामोशी छा गई और जिमल की आंखों में खौफ के अलावा कुछ नहीं था। हैदर का गुस्सा अभी तक उरूज पर था और उसके अंदर का तूफान शिद्दत से बढ़ता जा रहा था। वो कमरे में बेचैनी से टहल रहा था और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, जिमल के किए गए अफआल और उसका झूठ। जिमल का जिस्म कांप रहा था। वो हर लम्हा उसके अगले कदम का खौफ महसूस कर रही थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी और हर आवाज उसके जिस्म पर एक कांपी लर्जिश छोड़ रही थी। हैदर की आंखों में गुस्सा, नफरत और अफसोस का एक गहरा संगम था। फिर अचानक उसने एक सिगरेट उठाया और उसके करीब जाकर उसका धुआं उसके चेहरे के सामने छोड़ा। जिमल की आंखों में खौफ और सर झुकाने की ख्वाहिश थी, लेकिन हैदर का गुस्सा इतना शदीद था कि वो खुद को काबू न रख सका। उसने सिगरेट का टुकड़ा पकड़कर उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर रगड़ना शुरू किया। जिमल की चीखें कमरे में गूंज रही थी। वो शिद्दत की तकलीफ से थर्रा रही थी और उसका जिस्म बेबसी के आलम में कांप रहा था। हर बार जब सिगरेट का धुआं उसके जिस्म से छूता, एक नई चीख उसके हलक से बाहर निकलती। वो लरजते हुए अपने जिस्म को बचाने की कोशिश करती, मगर उसका जिस्म अब तकलीफ में डूबा हुआ था। देखो, मैंने तुम्हारा क्या हाल बना दिया है। धोखा देने वालों का यही इंजाम होता है। हैदर की आवाज में जहर भरा हुआ था और उसकी आंखों में एक जुनून की लहर थी। जिमल की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी सिसकियां थम नहीं रही थी। वो अब बेहोश होने के करीब थी। जिसम में इतनी तकलीफ थी कि वो मजीद बर्दाश्त न कर पाई। हैदर ने उसकी चीखें सुनकर बेइरादा ही अपना हाथ रोक लिया, लेकिन फिर एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में एक नरम लहर उठी। उसने बेइख्तियार जिमल को अपने सीने में छुपा लिया, जैसे वो उसकी तकलीफ को अपनी आगोश में जज़ब करना चाहता हो। जिमल की सांसें बेतरतीब हो रही थी और उसके जिस्म की हरकत भी मध्यम पड़ने लगी। हैदर ने उसे अपने सीने में छुपाया और उसका दिल धड़क रहा था। वो जानता था कि वो जो कुछ कर चुका है वो गलत था, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक अजीब सी उलझन थी। जिमल की हालत इतनी बिगड़ गई थी कि वो बेहोश हो चुकी थी और हैदर का दिल मजीद एक गहरी तकलीफ से भर गया। उसकी आंखों में शिद्दत की तेजाबियत थी और उसके दिमाग में ये सवाल बार बार घूम रहा था, क्या वो जो कर रहा था वो सही था? उसने जिमल को थामते हुए उसकी हालत बेहतर बनाने की कोशिश की, मगर उसका दिल अभी तक टूट चुका था। कमरे की खामोशी में जिमल की बेहोशी और हैदर की शदीद तकलीफ का संगीन मंजर छाया था। वो उसे बेड पर लिटाकर कमरा क्या मेंशन भी छोड़कर निकल गया था। दिल में तकलीफ उठ रही थी। उसे तकलीफ देकर सुकून तो उसे भी नहीं आया था। सुबह जब वो वापस आया तो घर की खामोशी और अंदर की गमगीन फिजा ने उसकी तबीयत पर असर डाला। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, उसकी नजरें जिमल पर पड़ी, जो गहरी नींद में सोई हुई थी। उसका चेहरा बेखबर और मासूम लग रहा था, मगर हैदर के दिल में जो बेचैनी थी वो बढ़ चुकी थी। वो जिमल के करीब जाकर एक लम्हे के लिए रुक गया। उसकी सांसों की बेतरतीबी और दिल की धड़कन तेज हो गई थी। कुछ लम्हे पहले जो गुस्सा उसे अंदर से जला रहा था, वो अब उसके अंदर दोबारा शिद्दत पकड़ रहा था। उसकी नजरें जिमल पर मरकूज हो गईं। साइड टेबल पर ठंडा पानी का जग रखा था। उसके हाथ में पानी का जग गरज रहा था, जैसे उसका गुस्सा उस जग में भरकर बाहर निकलना चाह रहा हो। वो जिमल के बिस्तर के करीब पहुंचा और बगैर किसी तरद्दुद के उस पर वो ठंडा पानी अंडेल दिया। पानी का सर्द झुरमुट उसके जिस्म से टकराकर बिस्तर पर बह गया और जिमल की नींद में खलल पड़ा। उसके जिस्म पर ठंडा पानी पड़ा तो वो फौरन हड़बड़ा कर जाग गई और आंखें फाड़े हुए उठ बैठी। तुम क्या कर रही हो हैदर? अल्लाह का वास्ता है मेरी जान बख्श दो, कसूर क्या है मेरा? जिमल की आंखों में खौफ था और उसकी आवाज में लर्जिश थी। वो चिल्ला रही थी, रो रही थी, सिसक रही थी। हैदर का चेहरा गुस्से से सुर्ख था। उसका दिल अभी तक गुस्से से भरा हुआ था। क्या कर रहा हूँ? तुम्हें ये याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम किसके साथ हो जिमल। जिमल का दिल तेजी से धड़क रहा था और वो पानी के सर्द एहसास से लरज रही थी। वो घबराई हुई थी और उसकी आवाज में नदामत और खौफ झलक रहा था। हैदर, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे और तकलीफ ना दो। हैदर के चेहरे पर कुछ नरम लहर आई, लेकिन उसका गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ था। उसने गहरा सांस लिया और जिमल से नजरें चुराते हुए, मुझे और कुछ नहीं सुनना, मैं तुमसे बहुत कुछ तवक्को करता हूँ और तुमने मुझे मायूस किया है। जिमल की आंखों में पानी था और वह हिचकिचाते हुए उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी हालत ऐसी थी कि वह कुछ कह ना पाई। बस वो हैदर को देखे जा रही थी, जिसकी आंखों में शक वाजिया नजर आ रहा था।
इस शख्स ने उन दोनों की जिंदगियों को जलाकर राख कर दिया था। हैदर का गुस्सा अब बेकाबू हो चुका था। उसकी आंखों में जलती हुई आग थी और उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। वो जिमल की तरफ बढ़ा और उसके सामने खड़े होकर अपनी पूरी ताकत के साथ चिल्लाता हुआ बोला, तुम्हें पता है तुमने क्या किया? तुमने मेरी जिंदगी का सुकून बर्बाद कर दिया। जिमल खौफ के मारे एक कदम पीछे हट गई। उसके जिस्म में सर्दी की लहर दौड़ गई और वो बेबस सी खड़ी रही। उसके अंदर का खौफ उसकी आवाज में लरसने लगा। हैदर, प्लीज मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। उसने उसका चेहरा हाथों के प्यालों में ले लिया था, लेकिन हैदर का गुस्सा किसी भी किस्म की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसकी नजरें जिमल की तरफ तेज थीं, जैसे वो कोई शिकारी हो और शिकार को बेदर्दी से काबू कर रहा हो। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ जिमल, कोई ऐसी हरकत ना करना कि मैं तुम्हारा कत्ल करने पर मजबूर हो जाऊं। आज से इस घर का हर काम तुम ही करोगे। तुम्हारे लिए इस घर में कोई इज्जत नहीं है। मेरे नजदीक तुम में और एक नौकर में कोई फर्क नहीं है। जिमल की आंखों में आंसू थे और वो कुछ बोल ना पाई। वो बस उसी वक्त इतना समझ पाई कि ये उसके लिए एक नई जिंदगी का आगाज था, मगर ये आगाज उसके लिए कितनी अजियत का बायस बनेगा वो नहीं जानती थी। हैदर उसके करीब आया और उसकी कलाई को पकड़कर उसका रुख अपने सामने कर दिया। और हाँ, मुझे देखकर डरना छोड़ दो स्वीट हार्ट, क्योंकि अब तुम्हें इसी तरह जीना है जिस तरह मैं चाहूंगा। उसने उसके चेहरे पर गुस्से से नजर डाली और फिर एक लम्हे के लिए रुक गया, लेकिन उसकी सख्त गिरफ्त से साफ जाहिर हो रहा था कि उसका इरादा सिर्फ जिमल को और भी ज्यादा दुखी करने का था। अब से तुम्हारी जगह ये नौकरों जैसा सुलूक होगा। तुम्हें बस काम करना होगा और मुझे किसी किस्म की किसी वजाहत की जरूरत नहीं है। हैदर की आवाज में सख्ती थी और उसके बाद उसने एक सख्त सांस लिया और पीछे हटते हुए दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। जिमल का जिस्म खौफ से थर थर कांप रहा था। उसकी आंखों से आंसू मुसलसल बहते जा रहे थे। वो कभी हैदर को देखती और कभी दरवाजे की तरफ, जैसे वो अपने दर्द से छुटकारा पाने के लिए रास्ता तलाश कर रही है। लेकिन हैदर का गुस्सा कहीं भी कम ना हुआ था। उसके कदमों की आवाज गूंजती रही जब वो दरवाजे की तरफ बढ़ा और जिमल को मजीद एक बार उसकी तकदीर का खौफ दरख्त की तरह महसूस हुआ। हैदर का जहन बेहद उलझा हुआ था। एक तरफ उसका खौफ और दूसरी तरफ उसका गुस्सा था। वो चाहता था कि वो जिमल को मुकम्मल तौर पर काबू करे, उसे उसके किए की सजा दे, मगर उससे दोबारा से मोहब्बत करे। लेकिन उसके दिल की हालत उसके जिस्मानी अमल से मुख्तलिफ थी। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था और आंखों में उसका अपना खौफ झलक रहा था। उसके अंदर एक अजीब सा इंतशार था जो उसे बेचैन कर रहा था। तुम दोनों इस कमरे के बाहर सख्त पहरा दो। जिमल को यहाँ से कहीं भी जाने ना देना। उसकी आवाज में सख्ती और गुस्सा था। उसे ये खौफ था कि कहीं जिमल उससे तंग आकर कहीं भाग न जाए। 4 गार्ड्स कमरे के दरवाजे के करीब खड़े होकर वो इंटरस्टिक पर उसकी निगरानी करने लगे। हैदर ऑफिस में बैठा अपने कामों में मसरूफ था। उसकी आंखों में थकावट और जहन में गुस्सा छुपे हुए थे। वो मुसलसल जिमल के बारे में सोच रहा था, मगर उसे यकीन था कि वो उसके फैसले पर कायम रहेगा। अचानक दरवाजा खुला और उसका खास बंदा शाकिर अंदर आया। शाकिर के चेहरे पर परेशानी और गम के आसार थे। वो आकर एक लम्हे के लिए रुका, फिर हैदर की तरफ बढ़ा। सर, मुझे आपसे बात करनी है। शाकिर की आवाज में किसी गम की गूंज थी। हैदर ने सर उठाया और शाकिर को गौर से देखा। वो जानता था कि शाकिर हमेशा वफादार रहा है, मगर आज उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो हैदर को कुछ और ही बताने की तरफ मुतवज्जो कर रहा था। क्या बात है? हैदर ने टूटे हुए लहजे में कहा। शाकिर एक लम्हा खामोश रहा, फिर वो आहिस्ता से बोला, सर, मुझे बहुत शर्मिंदगी है। मैंने जो कुछ कहा था वो झूठ था। हैदर ने चौंक कर शाकिर की तरफ देखा। झूठ? उसकी आंखों में सवाल था। जी सर, शाकिर की आवाज में नदामत थी। मैंने वो सब आपकी कजन के कहने पर किया था। मैंने जिमल बीबी के बारे में झूठ बोला। वो बहुत मासूम है। हैदर की आंखों में कुछ लम्हे के लिए चमक आई, फिर वो हैरानी से बोला, तो वो सच में बेकसूर है? जी सर, शाकिर ने सरताबी की। मैंने उसे झूठा बना दिया था, लेकिन अब मुझे उसका बदला मिला है। मेरे बेटे की हालत एक महीने से खराब है, वो बीमार है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। हैदर का दिल एक लम्हे के लिए धड़कने लगा। वो कुछ लम्हों तक खामोश रहा, शाकिर की बातों को सोचता रहा। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। तो ये सब कुछ तुमने जानबूझकर किया? हैदर की आवाज में एक गहरी गमगीनी थी, जैसे वो खुद को मलामत कर रहा हो। शाकिर की आंखों में पछतावा था। जी सर, मैंने जो कुछ किया वो गलत था। मैंने जिमल बीबी की इज्जत को नुकसान पहुंचाया और उसकी सजा मुझे मिल रही है। हैदर कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, शाकिर, तुम्हारी सच्चाई ने मुझे हिलाकर रख दिया है। शाकिर की आंखों में आधी निशान थे। सर, मुझे माफ कर दें, मैंने जो किया उसका मुझे बहुत अफसोस है। हैदर ने सर उठाया और कुछ देर तक शाकिर की तरफ गहरी नजरों से देखा। फिर वो आहिस्ता से बोला, तुम्हारी सच्चाई ने मुझे परेशान किया है और मैं अब ये सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। शाकिर की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी।
आप वाकई मेरी मदद करेंगे? हैदर ने गहरी सांस ली और फिर कहा, हाँ, तुम्हारे बेटे के इलाज पर जो भी खर्च होगा वो सब मैं उठाऊंगा। शाकिर का चेहरा रोशन हो गया और उसने सर झुकाया। शुक्रिया सर, आपका शुक्रगुजार हूँ। अब तुम जा सकते हो और मुझे उम्मीद है कि तुमने जो सीखा है वो कभी नहीं भूलोगे। शाकिर ने सर हिलाया और फिर दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। हैदर का जहन उस वक्त माजी के गहरे गमों में डूबा हुआ था। उसने सर झुकाकर सोचा, क्या मैंने जिमल के साथ जो किया वो दुरुस्त था? क्या वो मुझे माफ कर देगी? मैंने अपने हाथों से अपनी मोहब्बत को खो दिया है। उसके दिल में एक अनजानी सी तड़प पैदा हो गई। हैदर का जहन एक बेतरतीब तूफान में घूम रहा था। शाकिर की बातों ने जैसे उसके दिल की धड़कन रोक दी हो। उसकी सांसें तेज हो गई और कदम तेज तर होते गए। वो जल्दी से ऑफिस से बाहर निकला और अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ता हुआ आया। उसके कानों में शाकिर के अल्फाज गूंज रहे थे, जिमल बेबी बहुत मासूम है। उसने गाड़ी में बैठते हुए अपना दिमाग को संभालने की कोशिश की, लेकिन जिमल का चेहरा, वो दर्द जो उसने दिया था, वो आंखों की चमक जो उसकी सच्चाई को छुपाने के बाद खत्म हो गई थी, इन सब बातों ने हैदर के दिल में एक गहरा घाव छोड़ा था। क्या मैंने गलत किया? हैदर ने बेबसी से अपने आप से सवाल किया। उसके दिल में एक गम की लहर दौड़ गई। वो खिलाकर गाड़ी को तेज रफ्तारी से घुमाता हुआ घर की तरफ दौड़ रहा था, जैसे वक्त की रफ्तार भी उसकी दौड़ के साथ कम पड़ गई है। घर की गली में पहुंचते ही उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। मगर जब वो घर पहुंचा तो एक बुरी खबर उसकी मुंतजिर थी। कमरे की हर चीज को तहस नहस करके वो बर्बाद कर चुका था। कुछ देर पहले उसे मालूम हुआ था जिमल बेकसूर थी। उसकी आंखों में हर वो जुल्म घूम रहा था जो उसने जिमल के साथ किया था। उस लड़की से मोहब्बत के बावजूद वो उसे निकाह में लेते बर्बाद करता गया था। जिमल की सिसकियां कानों में गूंजने लगी। वो भारी कदमों से जिमल के कमरे की तरफ गया, पर शॉक्ड रह गया। कमरा खाली था और गार्ड्स बेहोश थे। डैम इट! वो गुस्से से मुट्ठी भींच गया। बेवकूफ लड़की, तुम्हें भागना नहीं चाहिए था। जो भी था, तुम मेरी बीवी हो। हैदर का दिल बेतरतीब था। दिमाग में बेशुमार ख्यालात और सवालात की झुरमट थी। जिमल के बारे में सच जानने के बाद उसके दिल में एक गैर मामूली बेचैनी और गुस्सा था। आज की रात हैदर के अंदर कुछ ऐसा था जो उसे जिमल की तलाश की तरफ धकेल रहा था। उसका दिल बेचैन हो रहा था और वो ये चाहता था कि वो फौरन कुछ करे, उसकी तसल्ली हो जाए। उसकी आंखों में वो वहशत थी जो सिर्फ एक बेबसी में मुब्तला इंसान की हो सकती है। ये सब जानने के बाद हैदर ने अपने एक पुराने दोस्त को कॉल की। मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। मुझे जिमल को ढूंढना है। उसकी आवाज में शिद्दत और गुस्सा था। चंद घंटों बाद हैदर की गाड़ी में वो अपने दोस्त के घर के रास्ते पर था। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था और दिमाग में मुख्तलिफ सवालात उभरते जा रहे थे। जब गाड़ी रुकी, हैदर ने फौरी तौर पर दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। वो यहाँ है? हैदर ने सवाल किया। दोस्त ने एक नजर उसके चेहरे पर डाली और फिर एक कमरे की तरफ इशारा किया। हैदर भाई, प्लीज उसे कुछ ना कहिएगा। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। हैदर की आंखों में गुस्सा था जो किसी भी लम्हे फट सकता था, और उसने एक लम्हे के लिए सोचे बगैर दरवाजा खोला। जिमल अंदर बैठी थी, चेहरा नज़रें झुकाए, जैसे उसने मुकम्मल तौर पर अपनी शिकस्त को कबूल कर लिया हो। हैदर का दिल कुछ लम्हों के लिए रुक गया, लेकिन उसने अपने अंदर के गुस्से और बेचैनी को एक तरफ करते हुए जिमल की तरफ कदम बढ़ाया। मेरे साथ चलो जिमल। जिमल की आंखों में नमी थी और वो सर झुकाए खामोश रही। तुम्हें यहाँ छुपने की जरूरत नहीं थी। हैदर ने उसकी खामोशी को नजरअंदाज करते हुए कहा। मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ। हैदर ने एक लम्हे को सोचा, फिर उसके अंदर का गुस्सा और बेचैनी उसे एक और कदम आगे बढ़ाने पर मजबूर कर दिया। मुझे आपके साथ नहीं जाना। वो इतने अरसे में बस इतना ही बोल सकी थी। मैंने कहा मेरे साथ चलो। वो दबे दबे लहजे में गोया हुआ था। मगर हैदर, उसने कुछ कहना चाहा था। जिमल, मैंने कहा मेरे साथ घर चलो। वो खामोश हो गई और उसकी हमराही में आकर गाड़ी में बैठ गई। वो मजीद कोई तमाशा नहीं चाहती थी। हैदर के दिल में गुस्से और पछतावे की एक अजीब सी कैफियत थी, जैसे कुछ दिनों से उसकी रूह तड़प रही है। उसने जिमल को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर खामोशी से घर की तरफ रवाना किया था, लेकिन दिल में एक खलश सी थी, जैसे वो किसी ऐसी गहरी जगह में जा रहा हो जहां से वापसी मुमकिन न हो। गाड़ी की हेडलाइट्स में सड़क की रोशनी कभी मध्यम होती, कभी तेज, और हैदर के जहन में एक ही ख्याल गूंज रहा था। जब गाड़ी घर के गेट से अंदर दाखिल हुई, हैदर की सांसें तेज हो गई, जैसे उसका दिल उसकी धड़कनों के साथ मुकाबला कर रहा हो। गाड़ी रुकी और हैदर फौरन जिमल को कमरे में ले आया। उसने दरवाजा बंद किया और जिमल को बेड के करीब बिठाया। वो जानता था कि उसके किए का बदला जिमल के जिस्म और दिल से निकलना एक मुश्किल मरहला होगा। उसका दिमाग उन तमाम लम्हात को गिन रहा था जब उसने जिमल पर जुल्म किया था। हैदर का जिस्म थकन से चूर था, मगर उसका दिल अंदर से टूट रहा था। उसने जिमल को देखते हुए कहा, जिमल, मैं मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देना चाहता था। मेरी मोहब्बत ने मुझे अंधा कर दिया था। उसकी आवाज़ लरज रही थी।
और आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए थे। जिमल ने एक लम्हे के लिए उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में बस पत्थर का सा सुकून था, जैसे वो कोई रद्द अमल देने की हालत में न हो। वो कुछ नहीं बोली, बस हैदर की तरफ खाली नजरों से देखती रही। उसकी आंखों में वो दर्द था जो अल्फाज से बयां ना हो सकता था। हैदर ने दोनों हाथों से अपनी पेशानी को पकड़ लिया और फिर कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी सख्ती, मेरा गुस्सा, सब कुछ तकलीफ पहुंचा रहा था, मगर मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम्हें ऐसा महसूस हो। मेरी बेवकूफ़ी और बेकाबू गुस्सा ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया। वो रोता हुआ जिमल के करीब आ गया, उसके कदम लड़खड़ाते हुए, और उसके सामने बैठ गया। मैं तुमसे सच में माफ़ी मांगता हूँ जिमल। मेरी ये माफ़ी तुम्हारी तकलीफ का मदावा नहीं हो सकती, मगर मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो। जिमल खामोशी से उसकी बातें सुनती रही। उसके चेहरे पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं था। उसकी आंखों में वो टूटा हुआ सा दर्द था जो हैदर के दिल में भी था। उसने चुपचाप आंखें बंद कर ली, जैसे कि वो उसके अल्फाज को अंदर तक महसूस कर रही हो, मगर फिर भी किसी तौर पर उसे अपनी माफ़ी का हक नहीं दे रही थी। हैदर के आंसू बहते जा रहे थे। वो सर झुकाए बैठा था। मेरी मोहब्बत की वजह से ही तुम्हारी जिंदगी में तकलीफ आई, मैं इसका जिम्मेदार हूँ। उसका लहजा टूटा हुआ था, जैसे वो खुद अपने अंदर की गहराई में गर्क हो चुका हो। लेकिन जिमल का चेहरा एक पत्थर की तरह सर्द था। उसकी आंखों में वो पुरसुकून खामोशी थी जो एक टूटे दिल की गवाही देती है। वो कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं किया, बस हैदर के सामने बैठकर चुपचाप उसकी माफी को एक तरफ से सुनती रही और दूसरी तरफ अपने दिल की हालत को सह रही थी। हैदर ने अपनी हिम्मत जमा की और एक बार फिर कहा, मैं तुमसे सच में माफी चाहता हूँ जिमल। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे साथ दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। मगर उसकी आवाज में वो शिद्दत नहीं थी जो उसकी माफी को दिल से कबूल करने की दावत दे सके। जिमल की आंखों में गहरी खामोशी थी और हैदर का दिल टूट कर रह गया। उसने अपनी मुट्ठियां बंद की और फिर सर झुकाते हुए कहा, तुम अगर मुझे माफ ना भी करो तो मैं तुम्हारे सामने सर झुकाकर यही कहूंगा कि मैं तुम्हारी तकलीफ का जिम्मेदार हूँ। जिमल ने फिर भी कुछ नहीं कहा, वो बस अपनी जगह पर बैठी रही। उसकी खामोशी उसके अंदर के टूटे हुए दिल का गम बयान कर रही थी। हैदर ने मजीद कुछ नहीं कहा और आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से उठकर चला गया। हैदर को उससे माफी मांगते हुए एक हफ्ता गुजर चुका था। जिमल की आंखों में एक नया अज़म था, जैसे उसकी रूह ने आज़ादी की तरफ को पकड़ लिया हो। हैदर की माफी और उसकी मोहब्बत में एक शराकत थी, लेकिन जिमल को एक और चीज की जरूरत थी, अपने आप को मजबूत बनाने की, खुद को साबित करने की। हैदर के सामने बैठकर उसने नरमी से कहा, हैदर, आप मुझसे ये चाहते हैं कि मैं आपको माफ कर दूं? वो एक लम्हे के लिए रुकी, उसकी नजरें हैदर की तरफ उठी और फिर एक गहरी सांस ली। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको माफ कर दूं तो मुझे पढ़ने दें। हैदर एक लम्हे के लिए चुप रहा, जैसे वो उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा हो। उसका दिल भारी था और दिमाग में वो तमाम लम्हे घूम रहे थे जब उसने जिमल को तकलीफ पहुंचाई थी। जिमल, तुम जो चाहो कर सकती हो। हैदर की आवाज में गहरा दर्द था और साथ ही साथ एक पक्का इरादा भी। अगर तुम्हें चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ करने का मौका दूं तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम जो चाहो करो, बस मुझे तुम्हारी खुशी चाहिए। जिमल ने सर हिलाया और उसकी आंखों में एक नरम मुस्कुराहट आई। मेरे लिए पढ़ाई बहुत अहम है हैदर। मुझे वो मजबूत लड़की बनना है जो अपने फैसलों पर कायम हो, जो अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सके। हैदर ने उसकी बातों को दिल से सुना और उसके जज्बे को महसूस किया। मैं तुम्हारे साथ हूँ जिमल, तुम जो चाहो करो, बस तुम्हें वो सब मिले जो तुम डिजर्व करती हो। जिमल का दिल खुशी से भर गया, लेकिन उसका जहन फिर भी एक और ख्याल पर जकड़ा हुआ था। वो कुछ दिन खामोशी से अपने दिल में इस बात पर गौर करती रही। फिर एक दिन उसने हैदर के सामने अपनी ख्वाहिश रखी। हैदर, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे बाहर जाकर पढ़ना है, एक हॉस्टल में। वहाँ मैं खुद को बेहतर बना सकूंगी और शायद अपनी जिंदगी की सिमत भी बदल सकूं। हैदर ने फौरन उसकी बात सुनी और एक लम्हे के लिए गहरी खामोशी में डूब गया। फिर उसने अपनी नजरें जिमल की तरफ उठाई और कहा, अगर यही तुम्हारी ख्वाहिश है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम जो चाहो कर सकती हो। जिमल ने बेहद खुश होकर कहा, शुक्रिया हैदर, मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। उसके अंदर एक नया जोश और अज़म था और वो जानती थी कि अब उसका सफर एक नए बाब में दाखिल हो रहा है। हैदर के दिल में एक गहरी मुस्कुराहट आई, लेकिन साथ ही दिल में एक दुख भी था। वो जानता था कि जिमल का फैसला उसे मजीद दूर ले जाएगा, लेकिन उसने अपनी मोहब्बत को आज़ाद कर दिया था। हैदर के चेहरे पर कुछ नरम लहर आई, लेकिन उसका गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ था। उसने गहरा सांस लिया और जिमल से नजरें चुराते हुए, मुझे और कुछ नहीं सुनना, मैं तुमसे बहुत कुछ तवक्को करता हूँ और तुमने मुझे मायूस किया है। जिमल की आंखों में पानी था और वो हिचकिचाते हुए उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी हालत ऐसी थी कि वो कुछ कह ना पाई, बस वो हैदर को देखे जा रही थी, जिसकी आंखों में शक वाजिया नजर आ रहा था। इस शक ने उन दोनों की जिंदगियों को जलाकर राख कर दिया था। हैदर का गुस्सा अब बेकाबू हो चुका था। उसकी आंखों में जलती हुई आग थी और उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था।
वो जिमल की तरफ बढ़ा और उसके सामने खड़े होकर अपनी पूरी ताकत के साथ चिल्लाता हुआ बोला, तुम्हें पता है तुमने क्या किया? तुमने मेरी जिंदगी का सुकून बर्बाद कर दिया। जिमल खौफ के मारे एक कदम पीछे हट गई। उसके जिस्म में सर्दी की लहर दौड़ गई और वो बेबस सी खड़ी रही। उसके अंदर का खौफ उसकी आवाज में लरसने लगा। हैदर, प्लीज मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। उसने उसका चेहरा हाथों के प्यालों में ले लिया था, लेकिन हैदर का गुस्सा किसी भी किस्म की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसकी नजरें जिमल की तरफ तेज थी, जैसे वो कोई शिकारी हो और शिकार को बेदर्दी से काबू कर रहा हो। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ जिमल, कोई ऐसी हरकत ना करना कि मैं तुम्हारा कत्ल करने पर मजबूर हो जाऊं। आज से इस घर का हर काम तुम ही करोगे। तुम्हारे लिए इस घर में कोई इज्जत नहीं है। मेरे नजदीक तुम में और एक नौकर में कोई फर्क नहीं है। जिमल की आंखों में आंसू थे और वो कुछ बोल ना पाई। वो बस उसी वक्त इतना समझ पाई कि ये उसके लिए एक नई जिंदगी का आगाज था, मगर ये आगाज उसके लिए कितनी अजियत का बायस बनेगा वो नहीं जानती थी। हैदर उसके करीब आया और उसकी कलाई को पकड़कर उसका रुख अपने सामने कर दिया। और हाँ, मुझे देखकर डरना छोड़ दो स्वीट हार्ट, क्योंकि अब तुम्हें इसी तरह जीना है जिस तरह मैं चाहूंगा। उसने उसके चेहरे पर गुस्से से नजर डाली और फिर एक लम्हे के लिए रुक गया, लेकिन उसकी सख्त गिरफ्त से साफ जाहिर हो रहा था कि उसका इरादा सिर्फ जिमल को और भी ज्यादा दुखी करने का था। अब से तुम्हारी जगह ये नौकरों जैसा सुलूक होगा। तुम्हें बस काम करना होगा और मुझे किसी किस्म की किसी वजाहत की जरूरत नहीं है। हैदर की आवाज में सख्ती थी और उसके बाद उसने एक सख्त सांस लिया और पीछे हटते हुए दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। जिमल का जिस्म खौफ से थर थर कांप रहा था। उसकी आंखों से आंसू मुसलसल बहते जा रहे थे। वो कभी हैदर को देखती और कभी दरवाजे की तरफ, जैसे वो अपने दर्द से छुटकारा पाने के लिए रास्ता तलाश कर रही है। लेकिन हैदर का गुस्सा कहीं भी कम ना हुआ था। उसके कदमों की आवाज गूंजती रही जब वो दरवाजे की तरफ बढ़ा और जिमल को मजीद एक बार उसकी तकदीर का खौफ दरख्त की तरह महसूस हुआ। हैदर का जहन बेहद उलझा हुआ था। एक तरफ उसका खौफ और दूसरी तरफ उसका गुस्सा था। वो चाहता था कि वो जिमल को मुकम्मल तौर पर काबू करे, उसे उसके किए की सजा दे, मगर उससे दोबारा से मोहब्बत करे। लेकिन उसके दिल की हालत उसके जिस्मानी अमल से मुख्तलिफ थी। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था और आंखों में उसका अपना खौफ झलक रहा था। उसके अंदर एक अजीब सा इंतशार था जो उसे बेचैन कर रहा था। तुम दोनों इस कमरे के बाहर सख्त पहरा दो। जिमल को यहाँ से कहीं भी जाने ना देना। उसकी आवाज में सख्ती और गुस्सा था। उसे ये खौफ था कि कहीं जिमल उससे तंग आकर कहीं भाग न जाए। 4 गार्ड्स कमरे के दरवाजे के करीब खड़े होकर वो इंटरस्टेट पर उसकी निगरानी करने लगे। हैदर ऑफिस में बैठा अपने कामों में मसरूफ था। उसकी आंख में थकावट और जहन में गुस्सा छुपे हुए थे। वो मुसलसल जिमल के बारे में सोच रहा था, मगर उसे यकीन था कि वह उसके फैसले पर कायम रहेगा। अचानक दरवाजा खुला और उसका खास बंदा शाकिर अंदर आया। शाकिर के चेहरे पर परेशानी और गम के आसार थे। वो आकर एक लम्हे के लिए रुका, फिर हैदर की तरफ बढ़ा। सर, मुझे आपसे बात करनी है। शाकिर की आवाज में किसी गम की गूंज थी। हैदर ने सर उठाया और शाकिर को गौर से देखा। वो जानता था कि शाकिर हमेशा वफादार रहा है, मगर आज उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो है, क्योंकि वो जानता था कि अगर जिमल खुद को मजबूत बनाएगी तो वो खुद अपने रास्ते पर चल सकेगी। 5 साल बाद, इन 5 सालों में जिमल ने अपने ख्वाबों को हकीकत में तब्दील किया। उसने सख्त मेहनत की, खुद को तालीम में माहिर बनाया और एक मजबूत लड़की बनकर उभरी। वो अपने आप में इतनी पुख्ता हो चुकी थी कि अब किसी की इजाजत या माफी के बगैर भी वो अपने रास्ते पर चल सकती थी। हैदर भी वक्त के साथ बदल गया था। उसने अपनी गलतियों से सीखा और जिमल की कामयाबी को दिल से सराहा। वो अब जान चुका था कि मोहब्बत का रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता, और उसने जिमल की ताकत और हौसले को तस्लीम किया था। 5 साल बाद, जब जिमल अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल चुकी थी, वो एक कामयाब लड़की बन चुकी थी, तो वो हैदर के सामने वापस आई। लेकिन इस बार वो वही जिमल नहीं थी जो चंद साल पहले थी। वो अब एक मजबूत, खुदमुख्तार और पुरएतमाद लड़की बन चुकी थी, और उसके अंदर एक नया एतमाद था जो उसे जिंदगी के हर चैलेंज का मुकाबला करने के काबिल बनाता था। यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन डे था। शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी की खूबसूरत तकरीब में आज एक नई कहानी का आगाज होने जा रहा था। हर तरफ खुशियां थी। तुलबा अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलते हुए अपनी डिग्रियों को हाथों में लेकर मसरूफ थे। रंगीन परचम हवा में लहरा रहे थे और स्टेज पर चमकदार रोशनियों का खेल था। उन सबके बीच एक चेहरा था जो अपनी कामयाबी को ख्वाबों से हकीकत तक ले आया था। जिमल, जो अब 18 साल की वो मासूम लड़की नहीं रही थी, आज 24 साल की एक खुदमुख्तार और कामयाब लड़की बन चुकी थी, जिसका एतमाद उसके चेहरे से झलक रहा था। उसके जिस्म में एक नई तवानाई थी और आंखों में वो चमक थी जो किसी भी कामयाब फर्द के अंदर होती है।
वो यूनिवर्सिटी की डिग्री के साथ स्टेज पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक कामयाब मुस्कुराहट थी और दिल में एक सुकून था। हैदर, जो हमेशा उसके करीब रहा था, आज भी उसकी कामयाबी में शरीक था। वो उस दिन को देख रहा था जब वो लड़की, जिसे उसने हमेशा अपने दिल में बसाया था, वो लड़की जो उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत थी, आज दुनिया के सामने खड़ी थी और उसके कदमों में कामयाबी थी। हैदर की नजरें जिमल पर मरकूज थी। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। वो उसके साथ उस लम्हे को गुजारना चाहता था, उसके कामयाब होने का हिस्सा बनना चाहता था। जैसे ही जिमल स्टेज से नीचे आई, उसने मुस्कुराते हुए हैदर की तरफ रुख किया। हैदर की आंखों में एक नरम सी चमक थी, जैसे वो देख रहा हो कि उसका ख्वाब सच हो चुका था। मुबारक हो जिमल, हैदर ने मुस्कुरा कर कहा और उसके करीब आ गया। जिमल ने भी मुस्कुरा कर कहा, शुक्रिया हैदर, और फिर उसके करीब जाकर उसकी नजरें चमक उठी। क्या तुमने मुझे सच्चे दिल से माफ कर दिया है? हैदर ने दिल की गहराइयों से सवाल किया, जैसे उसका दिल यही चाहता था कि जिमल उसके सवाल का जवाब दे। जिमल का दिल एक लम्हे के लिए धड़का, फिर उसकी मुस्कुराहट और नरम लहजे ने हैदर का दिल जीत लिया। वो उसके जवाब के लिए बेचैन था, लेकिन जिमल ने कुछ नहीं कहा, बस उसके सामने आकर उसे सीने से लगा लिया। हैदर शिशुपंज में था, उसकी सांसें बेतरतीब हो गईं, लेकिन जब जिमल ने आकर उसे गले लगाया तो वो सब कुछ भूल गया। जिमल का दिल और हैदर की मोहब्बत एक दूसरे में मुद्गम हो गए थे। आई लव यू हैदर, जिमल ने उसके सीने से लगते हुए नरम लहजे में कहा और उसकी आंखों में चमक थी, जैसे वो कुछ खास बता रही हो। हैदर का दिल तेज धड़कने लगा, जैसे उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी पा ली हो। वो कुछ पल के लिए चुप रहा, जैसे उसके दिल में सब कुछ गर्दिश कर रहा हो। उसने अपने आप को एक लम्हे के लिए ताकत महसूस किया। फिर वो जिमल की आंखों में गहरी मोहब्बत देखता हुआ बोला, मैं तुमसे हमेशा मोहब्बत करता रहूंगा जिमल। जिमल ने हैदर के सीने पर सर रखा और कहा, मैं जानती हूँ हैदर, और आज मैं तुम्हें सच्चे दिल से माफ करती हूँ। उसकी आवाज़ में एक सुकून था, जैसे उसके दिल का बोझ हल्का हो चुका हो। हैदर का दिल सुकून से भर गया। उसने जिमल को अपने सीने में छुपा लिया और उस लम्हे को अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा समझा। उसने हमेशा उस लम्हे का ख्वाब देखा था और आज वो ख्वाब हकीकत में बदल चुका था। जिमल, तुम मेरी दुनिया हो, हैदर ने कहा, और जिमल ने अपनी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, तुम्हारी दुनिया में मेरी जगह हमेशा थी हैदर। उस लम्हे में दोनों एक दूसरे के करीब थे और उनके दरमियान मोहब्बत और माफी का पुल कायम हो चुका था। जिमल ने अपनी कामयाबी को हासिल किया था और हैदर ने अपनी मोहब्बत को पाने में कामयाबी हासिल की थी। वो लम्हा खामोश था, लेकिन दोनों के दिल एक दूसरे में धड़क रहे थे। उस दिन उनके दरमियान सब कुछ ठीक हो चुका था और उनके लिए दुनिया भर की खुशियाँ उनके कदमों में थी। खत्म शुद्ध। डियर रीडर्स एंड लिसनर्स, कैसा लगा आपको ये मुकम्मल नावल? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नावल अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाला हर नया नावल आप तक पहुंचता रहे। कल मिलते हैं किसी नए नावल के साथ, नए किरदारों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।